भेजने के लिए काफी नहीं था, तो लीजिए वो एक विकेट मिलेगी। तीसरा विकेट यहाँ पर 27 के टोटल पर। प्रहलाद, तो लीजिए यहाँ पर लेफ्ट आर्म है तो एक लेफ्टी नजर आएगा। अब यहाँ पर एंगल है ना जो बल्ले की तरफ पहले आएगा। अब यहाँ पर गेंदबाज इस बल्लेबाज के सामने किस तरह से, कौन सा तरकश है, कौन सा तीर है, अब वो सब कुछ यहाँ पर देखना होगा। तो चलिए, सामने है पहला देख बाएं हाथ का बल्लेबाज। ये ड्राइव ऑन साइड में खेली हुई और एक रन यहाँ पर मिल जाएगा। सही तकनीक नजर आई, बिल्कुल आगे की गेंद, विकेटों पर रही हुई गेंद को बढ़िया तरीके से ऑन ड्राइव किया, एक रन वहां पर मिल जाएगा। फिर से यहाँ पर अब इस बाएं हाथ के गेंदबाज को दाएं हाथ का बल्लेबाज मिलेगा। सामने है संजीव कुमार यादव। बढ़िया तरीके से बार फिर से इस दाएं हाथ के बल्लेबाज द्वारा भी वो ऑन ड्राइव, एक रन के लिए वो फिर से कहानी। और चलिए एक रन फिर से, और बढ़िया प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। और कभी भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर से अगर पहुंचा जाए इस प्रकार के मुकाबले में, खेल कैसे लेते हैं आप, तो फिर वो कहते हैं कि अपने खेल के साथ जो प्रोसीजर है वो लेकर अगर आप चलते हैं तो वो समय भी निकलता है, रन भी बन जाते हैं और आप उस एक दो रन के खेल में सेट भी हो जाते हैं। ये लीजिए, मैं कह रहा था बाएं हाथ का बल्लेबाज भेजा है, फिर आपके तरकश में कितने तीर हैं। फिर इस बार फिर से वो दाएं हाथ के लिए एंगल बदलती हुई गेंद इस प्रकार अगर बाएं हाथ के सामने भी जाएगी तो फिर सामने पाई जाएगी और वहां से उठाकर इतनी दूर फेंकी जाएगी वहां पर जहां पर अंपायर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा सके। तो ये इस बार लगा है स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम 35, लॉस ऑफ 3 विकेट। फिर से तैयार, वापसी की गेंद इस बार बिल्कुल बचने के प्रयास में जो दूर फेंकने गए वो दूरी से गई और वाइड में इतनी दूर कि जहां पर एम्पायर इस बार आपको वाइड का इशारा बिल्कुल दो हाथ फैला सकें। और रन फिर से 36। फिर से बल्ला चला, बढ़िया इस बार हल्के हाथों से खेलकर वहां पर बढ़िया तकनीक नजर आई फील्डर की। सही समय पर जो बाउंस होता है, जो बिल्कुल अगर आप डीप में फील्डिंग करते हैं सामने की तरफ जो उछाल ले, उसके बाउंस के साथ अगर सही समय पर अगर आप उछाल नहीं लेंगे, अगर लेट करेंगे तो निकलेगी, अगर जल्दी करेंगे तो नीचे गिरेंगे फिर गेंद निकलेगी। तो सब कुछ अगर सही समय पर टाइम करें तो वहाँ फील्डिंग में भी ये समय टाइमिंग जरूरी होता है। इस बार लीजिए, ये लीजिए जीवनदान लीजिए आप तो, और ये कैच ड्रॉप। यहाँ पर फिर से एक विकेट लेकर जा सकते थे नवरत्न, पर लीजिए उनकी वो अभिलाषा यहीं पर कैच ड्रॉप के साथ समाप्त हो जाएगी। कैच यहाँ पर धरती माता को समर्पित। चौथे ओवर की समाप्ति, 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर गोमती 11 राजसमंद। तो चलिए फिर से वो एक गेंदबाज आपके सामने, विक्रम कुमावत, एक सफलतम गेंदबाज पिछले ओवर में जब आए थे। सामने है प्रहलाद। इस सामने की गेंद हल्के हाथों से टैप किया, शॉर्ट कवर तक वो गेंद है। फील्डर वहां पर जब तक पीछे से आएगा, गजब की रनिंग यहाँ पर बिटवीन द विकेट। और टेनिस क्रिकेट में ये अंदाज वो 50-50 वाला खेल, और अगर आप चतुर हैं, चालाक है, एक दो रन की भी अगर ऐसे इंपॉर्टेंस समझते हैं, ऐसे रन आपको वहां पर दाएं बाएं फील्डर पीछे डीप में दौड़ते नजर आए, फंबल के साथ नजर आते हैं, यहाँ पर घेरे के अंदर ले लिए गए। अगर यहाँ पर गेंदबाज दौड़ते हुए नजर आते तो शायद बल्लेबाज यहाँ पर रोकने की कोशिश जरूर करते खुद को। ये लीजिए, ये पहले खेल गए, बहुत जल्दी अपना शॉट कंप्लीट कर लिया। गेंद वहां पर धीमी आई और फुल टॉस होते हुए भी वहां पर कुछ समझ में नहीं आई।
और लीजिए यहाँ पर बल्ले को भी कफन पहना कर ले गए। तो फिर आर पार की बल्लेबाजी, नाम है पहलाद। स्वेटिंग की प्रॉब्लम है और ग्रिप अच्छी की थी। शॉट वहां पर ऊपर का तो छक्का है, नीचे फील्डर आया है और ये फिर कहानी उस चौथे विकेट की। बिल्कुल यहाँ पर शॉट सब कुछ बढ़िया, ताकत सब कुछ बढ़िया, पर जो ताकत गेंद के पीछे लगी वो दूर नहीं, वो ऊपर की तरफ चली गई। और फिर लीजिए वो कैच बढ़िया वहां पर पीछे के खिलाड़ी द्वारा डीप मिड विकेट पर बढ़िया कैच उस गेंद को जज किया। 39 के ऊपर ये चौथा विकेट फिर से गिरता हुआ। तरुण तो चलिए सामने है तरुण सनाद्य। और जहां तक गेंदबाजी कहें तो अभी तक की 27 गेंद में 39 रन देकर 4 विकेट। और तो चलिए फिर से चलते हैं 8.67 की करंट रन रेट। ये सामने की गेंद और आते ही ये इन्होंने भी शॉट खेला है, पीछे फील्डर है और लीजिए आते ही गेंदबाज का बॉलिंग क्रीज में स्वागत है। और तरुण के बल्ले से ये लगा है स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम ओवर द लॉन्ग ऑफ। एक बढ़िया संपर्क, थोड़ी देर लगा कि हवा में फिर से वो थोड़ी सी झूल जाएगी, पर ये दूर भी रही है और बढ़िया तरीके से इस बार नजर आए। और पहली गेंद पर वो इंटेंट साफ नजर है कि आइए, और अगर आपके टप्पे पर आपके दायरे में है तो मारिए। इस बार सही तकनीक, वो टप्पा अगर थोड़ा सा अनुमान में रहा, सोचा कि वो बॉल गिर कर ऊपर से उछलेगी, उन्होंने जो उछाल लिया फिर उनकी बगल से वो गेंद निकल गई। तो यहाँ पर इस बार वो आउटफील्ड इनको छकाती हुई। और लीजिए यहाँ पर फिर पहली बार वो छक्का गया तो इस बार वो चौका। स्कोर पहुंचा है यहाँ पर 49। ये लीजिए इस बार वो टप्पा अगर सही है तो फिर आपने वो शॉट गलत चलाया, इस बार वो गेंद चली जाएगी कीपर तक। तो लीजिए वो आखिरी गेंद डॉट के साथ ओवर समाप्ति। और अपने 2 ओवर में 23 रन 3 विकेट विक्रम कुमावत का ये एनालिसिस, तो वो 5 ओवर की समाप्ति का इशारा भी था। तो लीजिए 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर गोमती 11 रासमन। तो लीजिए अब यहाँ से 30 गेंदें रहती है, 6 विकेट हाथ में, 2 बल्लेबाज तरुण और संजीव की ये जोड़ी। और चलते हैं प्रोजेक्ट स्कोर अब यहाँ पर 98 के आसपास का है, तो वो 3 के अक्षर में, 3 की संख्या में वो स्कोर बनता हुआ तो नजर आ रहा है बल्लेबाजी की तरफ से। पर लीजिए अगर गेंदबाजी जो पिछले कुछ ओवरों में हुई उस प्रकार से रही तो इस बार बैकफुट गए एक उस टप्पे पर जाकर 1 रन के लिए वो खेल स्ट्राइक पर चले आएंगे। इस बार फिर से तरुण सानध्य 50 रन इस रन के साथ पूरे होते हुए, 50 रन यहाँ पर गोमती 11 रासमन के इस सिंगल रन के साथ। तो चलिए यहाँ से अब 29 गेंदें और बाकी रही। ये चले फिर से ये शॉट ट्राई किया और इस बार फिर से वो कीपर तक की गई गेंद बिल्कुल सामने की तरफ थी, शायद कुछ हरकत करती हुई यहाँ पर बल्ले की समझ से बाहर होती हुई। और ये लीजिए अब देखिए पहली दूसरी पर जो शॉट निकले, एक फुल टॉस पे था, एक सामने स्लॉट में था, उसके बाद यहाँ पर आपको लेंथ पर आ गए सभी गेंदबाज और वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है। तो चलिए अब इनको लाइसेंस दिया हुआ है, ये यहाँ पर अपने बल्ले इस तरह से ही अपने शॉट जरूर खेलेंगे, अपने नेचुरल खेल की तरफ ही जाएंगे। इस बार समझा है बैकफुट पर जाकर उसको उछाल को देख कर एक उस पर जो हो सकता था वो इस बार बढ़िया करके दिखाया यहाँ पर बल्लेबाज तरुण सानड्य ने। चलिए अभी स्ट्राइक पर हैं संजीव कुमार यादव।
चले गेंदबाज में है योगेश, ये फुल टॉस है, ये फुल टॉस है, नियंत्रण नहीं है निमंत्रण है। और ये लीजिए, ये टप्पा तो कहीं पिच पर रहा नहीं, वो कुछ लगा तो वो छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगा है। तो ये है स्पिनर्स प्रेजेंट मैक्सिमम। और देखिए इतनी गेंद जो लेंथ पर काम कर रही थी, उसके बाद यहाँ पर यॉर्कर ढूंढ रहे थे। और यॉर्कर अगर आप फेंकने जाते तो गति के साथ वो, अगर आप उस नियंत्रण में नहीं रहते, हाथ से जल्दी छूटेगी तो वहां पर इस गेंद से छुटकारा नहीं मिलेगा। बढ़िया, इस बार तैयार थे बैकफुट पर क्रीज में, और बढ़िया शॉट यहाँ पर यादव के बल्ले से। तो चलिए फिर से वैष्णव तो यादव आगे की तरफ, बढ़िया। इस बार पिछली बार वो 6 मिला, तो इस बार वो ड्राइव से 1 रन मिल जाएगा। इस तरह से ये रन बनाने का प्रोसीजर बढ़िया लगा, संजीव का इंटेंट बढ़िया। चलिए 57 के बाद ये 1 रन, 58, 6 ओवर की समाप्ति। और ये 2 बल्लेबाज एक बार फिर से इस ओवर में भी नजर आएंगे, संजीव और तरुण। स्ट्राइक पर संजीव कुमार यादव। और इस मुकाबले की 36 गेंदें समाप्त हो चुकी है, 24 गेंदों का खेल और आना बाकी। 57 रन अभी तक के उस स्ट्राइक पर बल्लेबाजों ने बनाए हैं। और ये 4 सफलता यहाँ पर रुद्रा 11 पाली की। गेंदबाजी में कमलेश उसी प्रकार की फील्डिंग दिखी, एक डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप कवर। इन 4 फील्डर के बाद एक थर्ड मैन वहां पर पीछे जाएगा नहीं, उनको फिर से अंदर की तरफ। और जो एक खिलाड़ी काउ कॉर्नर में आपको नजर आएगा। ये शॉट खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक पीछे से उठाकर फेंकी जाएगी वो निश्चित 22 गज की दूरी पर पूरी कर ली जाएगी। 59 रन। अब चलें यहाँ पर बढ़िया कॉन्टेस्ट, एक बढ़िया एक स्पिनर और ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। सामने है तरुण। और ये शॉट खेला है, पीछे फील्डर है, और इस बार ये लगेगा बिल्कुल सामने की तरफ लॉन्ग ऑन। और जिस हिसाब से, चलिए पहले तो हम इस युवा गेंदबाज की तरफ चले, कमलेश चौधरी। और इस प्रकार का जो ये मंच इस स्प्रिंटर्स प्रेजेंट रोहट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता ने लाकर रखा है, तो वो इसीलिए कि आपके सामने एक बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी हो, बढ़िया खिलाड़ी आपके सामने हो, और बढ़िया खिलाड़ी के सामने एक युवा को भी प्लेटफॉर्म मिले। वो सब कुछ आपके सामने जीवंत होता हुआ है कि युवा गेंदबाज 15 वर्षीय ये कमलेश चौधरी गेंदबाजी में आपके सामने। तो चलें, अभी तक की 2 गेंदें हैं, 4 गेंदें और तो यहाँ पर स्टोरी बताएगी। जिस हिसाब से यहाँ पर गेंद को पकड़ना, अपने बॉलिंग छोर से, अपने गेंदबाजी छोर से दौड़कर वो टॉस करना गेंद को बढ़िया लेंथ पर, थोड़ी सी इस बार थोड़ी ऊपर गिरी, पर चलते हैं टप्पे पर फिर से कहां पर बरकरार रहते हैं। इस बार सही टप्पा, इस बार बढ़िया था, इस बार कुछ हो सकता था, उसको आड़ा ले सकते थे, पर पिछला गेंद जो आगे गिर गया था इस बार वो खींच लिया गया। तो खड़े खड़े खेलने के प्रयास में जब तक घूमते, वो गेंद घूमती हुई उनके पैर पर जा लगी। लीजिए, बट बैटिंग बाकी है, -5 अभी बना देंगे आप, इसलिए वो लोअर आप नीचे कर लीजिए। इस बार फिर से लेंथ खींची है, घूमती हुई गेंद न तो बल्ले पर न कीपर के दस्तानों पर लगी है। कुछ लगेगी तो पीछे जो लॉन्ग लेग बाउंड्री का स्प्रिंटर्स का जो बैनर है ना, उसके ऊपर जाकर लगेगी। तो यहाँ पर बल्ले से, क्षमा कीजिए, थोड़ा सा जो संपर्क था वहां पर लॉन्ग लेग बाउंड्री से निकल जाएगा। स्कोर है 69। अब यहाँ से 2 गेंदें बाकी, एक गेंद ही बल्ले पर लगी है, बाकी यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर इस युवा गेंदबाज की। कमलेश चौधरी फिर से चले, इस बार वो सीनियर प्लेयर है, एक्सपीरियंस है, वो गेंद इतनी खराब नहीं थी, वो पीछे आकर उस गेंद के टप्पे के पीछे बिल्कुल जो जगह बनाई बैकफुट पर, वो बेमिसाल। और इस बार काउ कॉर्नर के ऊपर से लगा स्प्रिंटर्स मैक्सिमम। तरुण सानड्य अभी तक की 10 गेंद, 27 रन, 3 6 और 2 चौके आप देख सकते हैं।
तो लीजिए वो आखिरी गेंद यहाँ पर रहेगी। चलते हैं वो वापसी की गेंद यहाँ पर याद चौधरी के हाथ में। नहीं, ये छोटी गेंद है, पर लीजिए थोड़ा सा मिस टाइम, वो नीचे फील्डर और वापसी का अपना काम तो कर गए थे, पर लीजिए वो कैच ड्रॉप होता हुआ पीछे के फील्डर द्वारा। डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी एक कैच ड्रॉप करता हुआ, तो लीजिए वो एक कैच छूटेगा, वो एक रन भी देकर जाएगा। वो आखिरी गेंद रहेगी, वो 7वें ओवर का इशारा भी मिल जाएगा। तो 76 रन 4 विकेट के नुकसान पर गोमती 11 रासमन। और अब यहाँ पर जो रन बने हैं, शायद जिस हिसाब से थोड़ी सी सांसें जो दम घुट रहा था, अब यहाँ पर थोड़ा सा रिलीज होते हुए यहाँ पर डगआउट में खिलाड़ी भी, और कुछ रन यहाँ पर 76 7 ओवर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10.86 के हिसाब से बढ़िया करंट रन रेट चलती हुई। और ये दो बल्लेबाज अभी तक 15 में 37 की पार्टनरशिप कर चुके हैं। 39 पे चौथा विकेट लगा था, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो चलिए, योगेश वैष्णव की ये गेंद, खेला हुआ शॉट, वहां पर काउ कॉर्नर की तरफ पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक रन मिल जाएगा। बढ़िया यॉर्कर लेंथ का ये गेंद वैष्णव का। इस बार बाहर आए, घुसकर खेला है, और ये लीजिए क्या खूबसूरत। थोड़ी देर वहां पर क्रैम्प हुए, पैर थोड़ा सा पीछे वाला कहीं न कहीं फंसा, पर लीजिए अपनी नजरें नहीं हटाई, और लीजिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बेहतरीन खूबसूरत। मानक जी, बिल्कुल एक खूबसूरत चौका। पीछे हटे, नीचे रहती गेंद पर भी नजरें काफी अच्छी थी यादव की। इस बार थोड़ा सा जो अनइवन था, जिस हिसाब से जो लेंथ के पीछे वो टप्पा था, तो वहां से जो उछाल उस हाइट पर नहीं आता, पर वो नीचे रहे हुए अनइवन बाउंस के नीचे बढ़िया तरीके से उस बल्ले से खेलकर एक रन यहां पर निकला। तो चलिए 82। इस बार चला है वो शॉट, और एक बार फिर से वो एक रन की दौड़, 2 विकेटों के बीच 83 की तरफ बढ़ाएगी उस एक रन को। अब यहां से 2 गेंदें यहां से आनी बाकी, पूरे मुकाबले से 14 बॉलें आनी बाकी। इस बार पीछे हटे, पुल कर दिया। इस बार ये लीजिए, ये गेंद छटकी जा रही है, और कहीं न कहीं ग्रीस लगा है, लगता है हाथ से छटकती जा रही है। तो एक बार फिर से वो एक जीवनदान, और ये लगता है यादव और इनके बीच की साठगांठ। तो लीजिए वो कैच ड्रॉप एक बार फिर से हुआ, और इस बार फिर से वो कैच ड्रॉप के साथ एक रन भी देकर जाएंगे। तो 84 रन वो आखिरी गेंद इस ओवर से आनी बाकी, और पूरे मुकाबले की इस पहली पारी से ये 13वीं गेंद और आनी बाकी। बैकफुट पर, बैकफुट से वो सीधा बढ़िया बीच बल्ले से एक बेहतरीन खूबसूरत शॉट तरुण के बल्ले से, और ये लगा है स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। स्कोर पहुंचा इस स्प्रिंटर्स मैक्सिमम की बदौलत 90 लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 8th ओवर। करंट रन रेट 11.25 की, प्रोजेक्ट स्कोर 113 के आसपास का। जहां पर यहाँ जब उनके कप्तान से पूछा गया, तो पहले यहाँ पर जो 3 के आंकड़ों में खेल को खेलने की जो कोशिश थी, बल्लेबाजी पहले कर उसके पीछे लगातार, अब यहाँ पर ये जोड़ी 5वें विकेट की बढ़िया काम करती हुई, पार्टनरशिप यहाँ पर 51 की कर गए हैं ये दोनों। सामने की गेंद है, और ये करारा है, लाजवाब है, और इस बार लगा है एक पावरफुल रेडी ब्रदर्स फॉर 4 एक्स्ट्रा कोर बाउंड्री की बाहर। बिल्कुल इस बार वाइड यॉर्कर ढूंढ रहे थे, वाइड यॉर्कर ढूंढते समय थोड़ा सा वो स्लॉट है ना, आपको यॉर्कर तो नहीं मिला, अब सामने वाले बल्लेबाज को वो स्लॉट मिला, और इस बार बढ़िया खूबसूरत बेहतरीन लाजवाब। डीप फील्डर होने के बावजूद भी वो गेंद हिलने का मौका नहीं उस पीछे के फील्डर को। इस बार और भैया ये पिकअप है, ये एफर्टलेस है, जो कुछ कहते हैं आसान सा, और ये लाजवाब, जितना कहा जाए ये खूब खूब खूबसूरत है ये, जैसा कि मेरे साथी कमेंटेटर कहते हैं उस प्रकार का।
और न तो ये आधा वो पुल था, ये कहीं कहीं बैकफुट पर मिड विकेट की तरफ पंच शॉट हो वैसा हो। इस बार नहीं, इस बार वो हवा में, इस बार फील्डर वो स्क्वायर लेग डीप का नहीं, वो लॉन्ग ऑफ का है। पर लीजिए, आज आपको जीवनदान नहीं अभयदान दिया हुआ है। आप किसी भी प्रकार से इस मुकाबले में आउट नहीं किए जाओगे, ऐसा इनकी तरफ से आपको लिख कर दिया गया है। और लीजिए वो तीसरा विकेट, तीसरी बार वो कैच ड्रॉप हुआ है। और इस बार फिर से वो पॉइंट के ऊपर से टापा हुआ शॉट और निकल जाएगी, पीछे दौड़कर आएंगे पर वो चौका और पीछे तक दौड़ने का पूरा मौका, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। एक चौका फिर से वहां पर निकलेगा डीप पॉइंट बाउंड्री से। और इस बार इस चौके से स्कोर की कुछ सूचना लीजिए आप। 106 रन, 106। और पिछला चौका तो चलिए, वो 2 गेंदें इस 90 ओवर से और आनी बाकी। ये सामने की तरफ नीचे बल्ले के स्ट्रेट थोड़ा, और वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिल जाएगा उस गेंद पर। 1 गेंद और आनी यहां इस ओवर से बाकी। बढ़िया गेंद, इस बार पैरों पर आती हुई गेंद पर थोड़ा खेलने का प्रयास, जो संपर्क यहां पर 1 रन तक के लिए ले जाएगा उन 2 खिलाड़ियों को छोर बदलने का मौका। और लीजिए वो 90 ओवर की समाप्ति, 108 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से इस पहली पारी से आखिरी 6 गेंदों का खेल और रह जाता है। तो लीजिए, दिलीप चौधरी अपने 2 ओवर में 30 रन, योगेश वैष्णव 2 ओवर 23 रन। अब इन दोनों बल्लेबाज की बात कर लें तो फिर 27 गेंदों में 69 की पार्टनरशिप, 15 पे 33 संजय यादव, और उसके बाद 15 पे 37 तरुण सानड्या। तो बढ़िया यहाँ पर पार्टनरशिप उस चौथे विकेट के बाद। बाबू चौधरी खुद कप्तान आए हैं और आखिरी ओवर लेकर। ये कवर्स के ऊपर से लगता हुआ, ये लीजिए, इतनी देर तक जो अंदर रहा था वो बाहर की सूचना के साथ कवर्स के ऊपर से खेला हुआ है। सानड्य के बल्ले से एक बढ़िया संपर्क, और लीजिए वो 6 रन वो है स्प्रिंटर्स मैक्सिमम। और 114 का ये खेल। फिर से शॉट है, पीछे फील्डर है, 1 बाउंस टप्पा है। इस बार फिर से वो छक्का नहीं, ये चौका है। लॉन्ग ऑफ की तरफ से निकलता हुआ एक और खूबसूरत शॉट तरुण के बल्ले से। तो लीजिए 47 तक चले गए हैं, और लगता है ये लीजिए फिर से इस आज की रात जो गजब की 50 लग रही है, एक बार फिर से वो 53 रन से दूर और स्ट्राइक पर भी है तरुण। 47, 17 गेंदे, वो 276 की स्ट्राइक। और इस बार सब कुछ मिस, थोड़ा आड़ा खेले, गेंद थोड़ी सीधी ऑफसाइड के आसपास की और मिस किया है। 3 गेंदें और यहां से आएगी, ऐसा कुछ वो गेंद जाते हुए बताएगी। और लीजिए वो जब से 47 बोला है, ये AK 47 चल नहीं रही है, AK 47 रुक गई है। तो लीजिए बढ़िया गेंदबाजी, 2 उस चौके छक्के के बाद इस कप्तान की वापसी बढ़िया रही। चलिए 2 गेंदें बाकी है, चलते हैं इस मुकाबले की इस पारी से आखिरी 2 गेंदें। ये लीजिए, मेरे को लगता है ये वो 47 यहाँ पर स्ट्राइक पर, जब नॉन स्ट्राइक पर जाएंगे तो उनकी वो 50 तो नहीं हो पाएंगे। पर ये लीजिए सामने अब उस आखिरी गेंद के नजर आएंगे। आखिरी गेंद बाकी है और स्ट्राइक पर यादव खेलेंगे। शॉट है, पीछे लॉन्ग ऑफ है, 1 रन तेज दौड़ा है, हाथ से रोका वो बॉल, थोड़ा सा फंबल, ये सब कुछ वहां पर मौका दूसरे रन का। तो फंबल, डबल और वो फिर आखिरी गेंद की सूचना भी ओवर समाप्ति के साथ मिल जाएगी। और 121 और वो 60 गेंदें पहली पारी की समाप्त। 4 विकेट यहां पर सफलता में आप देख सकते हैं रुद्रा 11 पाली के।
तो वो 122 का आंकड़ा जब यहाँ पर बल्लेबाजी करती हुई आएगी यहाँ पर रुद्रा 11, तो ये 122 उनको 60 गेंदों में बनाने। और चलिए यहाँ पर जल्दी से फील्डिंग अपने ले जाइए। तो 48 2 रन से यहाँ पर वंचित, नॉट आउट। और लीजिए जब यहाँ पर सिक्का उछला तो गोमती 11 रासमन ने यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले में शुरुआती कुछ झटके रहे। पहला ओवर बढ़िया, वहाँ 12 से 13 रन आए बिना किसी नुकसान के। फिर वहाँ पर कुमावत ने 2 विकेट लगातार लिए। फिर पीछे लगातार 2 विकेटें और गिरी जो 39 के आसपास थी, वो चौथा विकेट 39 पर रहा। फिर उसके बाद बढ़िया पार्टनरशिप यहाँ पर 33 गेंदों में 82 रन की। एक तरफ संजीव जहां पर 16 में 35 नॉट आउट, एक तरफ तरुण सानड्य 20 गेंद 48 नॉट आउट। तो इनका ये खेल यहाँ पर इनकी टीम को 82 की पार्टनरशिप जो रही उसकी बदौलत, और वो 39 उनके आने से पहले का खेल, ये सब मिलाकर यहाँ पर 10 ओवरों के बाद 122 का टारगेट रखा है रुद्रा 11 पाली के सामने। तो जल्दी से फील्डिंग टीम राजसमंद मैदान पर पहुंचे और 2 सलामी बल्लेबाज इस 182 क्षमा कीजिए 122 की खेल का पीछा करने जल्दी से मैदान पर उतरे। 1-2 टू विन। अब आगे का हाल मेरे साथी कमेंटेटर जीतू बिश्नोई ले चलता हूं उस युवा प्रतिभाशाली कमेंटेटर की तरफ। तो जीतू बिश्नोई आपका स्वागत है।
बिल्कुल खुशी का मौका है। हमारे दिनेश जी सारण साहब का आज जन्म दिवस है, तो पूरी आयोजन कमेटी की तरफ से आपको इस जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी यहाँ पर आ जाएं और उनके इस सेलिब्रेशन में आप हिस्सा लें। दिनेश जी सारण साहब थोड़ी देर मुकाबला रोकें। अंपायर अभय सिंह जी और मानक मारवाड़ी ध्यान दें। दोनों टीमें अंदर आ जाएं। पाली रुद्रा आप भी अंदर आ जाएं। रुद्रा 11 आप भी अंदर आ जाएं।
युवा समाज सेवी दिनेश जी शारण, उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के इस अवसर पर आयोजन कमेटी के माध्यम से एक तोहफा दिया गया उनको। पहले तो उनका राजस्थानी परंपरा के तहत शापा बंधा करके मान और सम्मान किया। गाना लगा दो भाई साहब।
यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच मैदान में है रुद्रा 11 धुंधड़ा फाली टीम के इस्लामी बैट्समैन है। लाइव स्कोरर मोहित है, लाइव स्कोरर मोहित है, ध्यान दे आप। राम प्रकाश जी बिश्नोई संयुक्त महासचिव पद के उम्मीदवार वो हमारे बीच में है। आपका दिल की अनंत गहराइयों से रोट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता में आपका शुक्रिया था। आप अपना कीमती समय निकाल करके आप हमारे बीच में पहुंचे इस टूर्नामेंट के। नेताजी महेंद्र जी सारण से निवेदन है कि आप उनका राजस्थानी परंपरा के तहत वो शापा बंधवा करके उनका मान और सम्मान करें। तो इसी बीच अपन सीधे चलते हैं ग्राउंड की तरफ। तरुण पालीवाल के हाथ में गेंद है और इसी बीच से और अगली गेंद लो फुल टॉस बनाते हुए सीधे बैट से और डाउन द ग्राउंड खेला है। एक बाहर से तरक्षक लिया है लॉन्ग ऑन की तरफ और इसी बीच पे पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास निश्चित है 22 गज की दूरी तय करने का। और इस एक के साथ टीम का स्कोर 2 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे एक बड़े टारगेट का यहाँ पे चेज कर रही है टीम है। आप देख सकते हैं पाली 122 रन के टारगेट का चेज करने उतरी है और हितेश और नवरत्न दोनों सलामी बैट्समैन हैं पाली की ओर से। अच्छा है ये शॉट, अच्छा है यहाँ पे पर वो पीछे से तरक्षक लिया है लॉन्ग ऑन की तरफ है और पिस्टम की बाहर की वो गेंद थी और एक मिनी हेलीकॉप्टर निकला था इनके बैट से। और इसी बीच एक बार फिर पूरा समय वो एक रन लेने का, इस एक के साथ 3 रन टीम का स्कोर विदाउट विकेट के नुकसान पे। अब सामना करेंगे नवरत्न पालीवाल का और वो रिवर्स लगाने का प्रयास और सक्षम भी हुए पर से बीच पहला रन तेज गति से लिया और से बीच जब तक इनको फील्ड कर और दूसरा रन भी यहाँ पे पूरा कर लेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट बैट्समैन की सोच यहाँ पे कितनी अच्छी, बिल्कुल ऑफ स्टंप से जैसे ही बाहर वो लेंथ गेंद देखी और बहुत कम समय और उस कम समय में यहाँ पे रिवर्स के लिए घूमे और कनेक्शन भी अच्छा हुआ और 2 रन यहाँ पे मिल जाएंगे। इन 2 के साथ 5 रन टीम का स्कोर विदाउट विकेट के नुकसान पे। पाली जो कि 122 रन के टारगेट का चेज कर रही है, इसी बीच पालीवाल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट एक बार फिर है। अब चले गए जगह बनाने के प्रयास पर, गेंदबाज की सोच अच्छी पर लाइन और लेंथ खराब है और पिस्टम से काफी बाहर गेंद यहाँ पे काफी समय लिया एम्पायर ने और आखिरी समय में अपनी दोनों बाजुएं बाहर निकाली और गेंद को वाइड करार दिया। अब चले गए इसे एकत्रित के साथ टीम का स्कोर 6 रन। एक वो डीप एक्स्ट्रा कवर बाहर लिया है यहाँ पे नवरत्न के लिए, अब उसको कवर की तरफ किया जा रहा है और एक वो सीधा डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन बाहर दिख रहा है। एक शॉट मिड विकेट है तो एक शॉट फाइन लेग है, मिड ऑफ ऊपर है, कवर भी है, शॉर्ट पॉइंट भी है, गली है, एक शॉट थर्ड मैन है इस फील्ड के साथ है। पालीवाल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट है। ये अच्छी यहाँ पे और जड़ में है ये गेंद है और गति में परिवर्तन भी किया और जड़ में भी थी वो गेंद है। बिल्कुल हल्के हाथों से गेंद को सिली मिड ऑन की तरफ खेल दिया। पूरा समय यहाँ पे दोनों पूरा समय यहाँ पे फील्डर के पास है जब तक गेंद को फील्ड करे और इनकी संभावना एक बार फिर समाप्त है। आप देख सकते हैं करंट रन रेट 7 रन के इर्द और रिक्वायर्ड यहां से प्रत्येक ओवर में 12 से 13 रन आपको ढूंढने पड़ेंगे। पालीवाल एक बार फिर और ये जगह बनाने की प्रयास और बल्ले का वो बड़ा एज है और पहली सफलता यहां पे हाथ लगती हुई आप देख सकते हैं गोमती 11 राजसमंद अब विकेट निकाल करके सामने वाली टीम के ऊपर दबाव बना सकते हैं। बिल्कुल दबाव बनाया जा रहा था
लगातार ऑफ स्टंप से बाहर गेंदबाजी, कुछ ऐसी गेंदें कहीं ना विकेट टू विकेट बैट्समैन को खेलने के लिए मजबूर कर देने वाली गेंदबाजी, और कुछ ऐसी गेंदें जो जड़ में भी डाली थी, पर एक ऐसी गेंद जो हवा में झूलती हुई ऑफ स्टंप से बाहर, और एक गेंद को यहाँ पे फॉलो करके खेलने का प्रयास, एक बड़ा किनारा और वो विकेट कीपर के दस्ताने। तो लीजिएगा 6 रन के स्कोर पे पहला विकेट और पहले ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पे। वो वन डाउन का स्थान लेने के लिए दिलीप गए हैं, और आप देख सकते हैं कि मैं दिलीप की जहां तक बात करूं, ज्यादा कुछ मैचों का एक्सपीरियंस है नहीं, 48 से 50 मैचों का एक्सपीरियंस है, 400 से ज्यादा रन इनके नाम, एक अर्धशतक भी निकल चुका है इनके बैट से। आज बड़ी जिम्मेदारी रहेगी यहाँ पे दिलीप के कंधों के ऊपर। दिलीप चौधरी वो तो दूसरा ओवर लेकर के यहाँ पे गेंदबाज किशन है, किशन पालीवाल है। पहली गेंद अच्छी गेंद यहाँ पे ऑफ स्टंप से बाहर, राइट आर्म मध्यम तेज गति का गेंदबाज है, एक युवा, 70 से 80 मैचों का एक्सपीरियंस है, दर्जनों विकेट है इस गेंदबाज के नाम। एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे रहेगी इनके कंधों के ऊपर। इधर मैं बात करूं हितेश जो कि सलामी बैट्समैन के रूप में आए थे, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी। अब ये चलिएगा, अब इस प्रकार से आप रन नहीं बना सकते। वो कदमों का इस्तेमाल किया था गेंदबाज को प्रभावी होने का प्रयास, पर सोच कितनी अच्छी यहाँ पे गेंदबाज की। एक बार फिर वो ऑफ स्टंप से बाहर रखी गेंद है, और वो बिरवा विकेट कीपर के दस्ताने, और रन की संभावना समाप्त है। वो नजाकत है, और अगेन डीप बैकवर्ड्स कोले की तरफ जा रही है। एक लंबा चेस यहाँ पे फिल्टर के माध्यम से काफी अच्छा शतरक्षण देखने को मिलता हुआ, और इसी बीच यहाँ पे सिंगल्स, और वो दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 8 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे। और अब हितेश के लिए को फील्डर बाहर रखा, डीप मिड विकेट, एक वो डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन बाहर दिख रहा है। खराब है, खराब है, खराब है, और एक उच्च कोटि का स्ट्रोक है, गेंद डीप बैकवर्ड को लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। और इसी बीच मैदान से अंपायर का अलार्म बजाए नो बॉल का, बिल्कुल हाइट की यहाँ पे नो बॉल करार दी जाएगी, और अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। काफी खराब गेंद है, और वो अतिरिक्त एफर्ट लगाने का यहाँ पे प्रयास किया था किशन पालीवाल ने, और बड़ी गलती यहाँ पे पालीवाल के माध्यम से। वो एक तो फ्री हिट है, और वो चौका भी आ गया इस गेंद के ऊपर। 13 रन 1 विकेट है। खराब है, खराब, ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद है, और वो नो बॉल तो कंटिन्यू रहेगी, तो एक और रन मिल जाएगा यहाँ पे वाइड के रूप में पाली टीम को। 14 रन 1 विकेट है। तो एक बार फिर पालीवाल, अभी कनेक्शन अच्छा नहीं है नीचे मिड ऑफ शतरक्षक पर, दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे, क्योंकि वो गेंद फ्री हिट थी, और 1 रन यहाँ पे मिल जाएगा। 15 रन 1 विकेट है। और जहां तक मैं बात करूं किशन पालीवाल की, ये राइट आर्म है, इनकी हाइट काफी अच्छी है, कंधों का इस्तेमाल, और इनकी देखिए गेंद रिलीज किस प्रकार से होती है, कितनी अच्छी यहाँ पे गेंद। एक बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर गेंद शॉर्ट मिड ऑफ की तरफ फील्ड कर ली जाएगी, अब विदाउट रन के साथ है। अब ये चलेगा, जगह बनाई है, ये बाजुएं खोली है इन्होंने, और वो जड़ दिया है चौका। शॉट है कमाल का, एक कदम पहले तो बाहर, फिर वो करीज की गहराइयों का किया इस्तेमाल इन्होंने, और वो आधा कट और आधा पुल के अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक है, और गेंद सीधी डीप पॉइंट माउंट लाइन से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। वो बना लिया बड़ा ओवर। आपको जिस रिक्वायर्ड रन रेट की जरूरत थी कहने की, उसके इर्द गिर्द यहाँ पे पाली टीम है बिल्कुल अच्छी तरीके से टारगेट का चेज। पहला विकेट जरूर जल्द गिर गया था, पर उसके बाद यहाँ पे पिछला ओवर बिल्कुल उस विकेट को भुनाती हुई। तो 2 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे पाली। जी हाँ बिल्कुल, एक बार फिर अपने प्रमुख गेंदबाज की तरफ रुख। तो टीम के कैप्टन ने एक बार फिर अपने प्रमुख गेंदबाज की तरफ रुख किया है, तरुण पालीवाल। एक सफलता पहले ओवर में, और वो 6 गेंदे और 6 रन खर्च किए थे इन्होंने। गति में परिवर्तन, शॉर्ट मिड विकेट से रक्षक बिल्कुल इसी सिंगल्स को बचाने के लिए यहां पे रखा है, और दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है लगातार बैट्समैन के ऊपर। आप देख सकते हैं हितेश 7 गेंदे और 8 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं।
एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी यहाँ पे हितेश के कंधों के ऊपर। तो पाली वाले एक बार फिर तैयार हो रहे हैं अपने अगली गेंद के साथ है। ये चलिएगा, एक और गति में परिवर्तन। अब की बार वो फुल लेंथ गेंद ड्राइव किया पर ऊपरी से तरक से एक बार फिर वो कवर का। पहली दो गेंदों की अपन बात करें, दोनों गेंदों पर कहने की बैट्समैन को यहाँ पे खेलने के लिए मजबूर किया। जब इस प्रकार के छोटे फॉर्मेट में जब 2 से 3 गेंदें डॉट बॉल जाती है तो जो रन बनाने की जिम्मेदारी कहने की आपको एक लंबे स्ट्रोक के लिए ले जाती है और फिर वहां पे विकेट गिरने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं। अब पहली 2 गेंद बिल्कुल है, दोनों गेंद जड़ में और दोनों डॉट बॉल है। शॉट अच्छी है, शॉट अच्छी है पर ये लाइन लो लेंथ खराब है यहाँ पे और ये वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन मिल जाएगा 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल एक्सपीरियंस है, अनुभव है और एक कमाल की जर्नी है इनकी तरुण पालीवाल है। तो एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट है। ना 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 आप इस प्रकार से तो बिल्कुल है कनेक्ट नहीं कर सकते। एक बार फिर पिछली बार ओपिस्टम से बाहर थी, अब की बार कहने की ओपिस्टम के इर्द गिर्द से निकलती हुई और एक बार फिर वो जगह बनाने के प्रयास पर। देखिए सोच कितनी अच्छी, वो पॉइंट से तरक सके कहने की कवर की तरफ इर्द गिर्द वो बाहर लिया है। लगातार ओपिस्टम से बाहर गेंदबाजी हो रही है तो इससे पीछे पालीवाल है। ना जी ना, नहीं खेल सकते आप इस प्रकार से। वो कला आपके पास है कि कहते हैं ना कि बैट्समैन को क्रीज के अंदर नचाने की कला आपके पास होनी बड़ी जरूरी है, वो उत्कृष्ट गेंदबाज होता है। और ये कला आप देख सकते हैं, पहली 2 गेंद वो फुल लेंथ गेंद है, उसके बाद आपसे वो 3 गेंद, एक वाइड जरूर थी पर वो तीनों में कितना अच्छी तरीके से गति में परिवर्तन है। जो लाइन और लेंथ पे पकड़ कितनी अच्छी यहाँ पे गेंदबाज की, आप ये देखिएगा। अब चलिएगा, एक और अच्छी है और ये पिछले वाली से भी बेहतर है और यही गलतियां आप करते हैं। टेनिस क्रिकेट है, छोटा फॉर्मेट है, बदलते हुए संस्करण, बदलते हुए खिलाड़ी और बदलती हुई प्रतियोगिता और बदलते हुए फंटी बैट है। प्रत्येक गेंद पे बाउंड्री आप नहीं लगा सकते, आपके पास वो खेल होना बड़ा जरूरी, स्कोर कार्ड आगे बढ़ाने वाला खेल, सिंगल्स कपल्स का खेल होना आपके पास बड़ा जरूरी। एक बार फिर वो जगह बनाई, शॉर्ट कवर से रक्षक के ऊपर मौजूद, रन आउट का यहाँ पे खतरा पर अच्छा कॉल है, बिल्कुल आंखों आंखों में एक इशारा और वो निश्चित है 22 गज की दूरी। तो 3 ओवर की समाप्ति 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब मैं जिक्र करूं यहां पे तरुण पालीवाल का, ओवर की समाप्ति बिल्कुल है। तो मैं जिक्र करूं यहां पे तरुण पालीवाल का 102 मैचों का एक्सपीरियंस है, दर्जनों विकेट है इस गेंदबाज के नाम। अब आप देखिएगा इस छोटे फॉर्मेट में, इस फटाफट के फॉर्मेट में जाकर के आपके पास वो 12 गेंदें रहती है, वो 2 ओवर रहती है और उसमें आप 8 रन देते हैं और एक सफलता निकाल के जाते, तो कहीं ना कहीं आपकी कमाल की इकोनॉमी है और आप स्पेशलिस्ट थे यहाँ पे पावर प्ले के। अब जो घेरे की पाबंदियां हैं वो समाप्त हो चुकी है। अब पहले 2 तक 5 फील्डर आपको बाहर नजर आएंगे बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द और यहां से वो मिडिल ओवर का खेल है, इंटरेस्टिंग खेल है। तो इनिंग्स का चौथा ओवर लेकर के गेंदबाज लक्ष्मण आए हैं। लक्ष्मण गुर्जर एक युवा है, लेफ्ट आर्म है और 50 से ज्यादा मैचों का एक्सपीरियंस है, 62 विकेट इनके नाम है। राम प्रकाश जी बिश्नोई हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका एक बार फिर मैं रोहित डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता में दिल की अनंत गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। वो कहते हैं ना कि मीठी बातें, कहा है किसी ने कि मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान है, कुछ ऐसे लोग हैं आज हमारी इस महफिल की शान है। बिल्कुल अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आप पहुंचे, एक बार फिर मैं आपका दिल की अनंत गहराइयों से एक बार नहीं बारंबार आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो इसी बीच सीधा अपन ग्राउंड की तरफ, 22 रन 1 विकेट है, खराब खराब फुल टॉस बनाया है, मिड विकेट की तरफ खेला है, पीछे वो क्षेत्ररक्षक है एक और वो निश्चित 22 गज की दूरी, 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे। मैं जिक्र कर रहा था, मैं आपको बता रहा था कि लक्ष्मण गुर्जर एक युवा है, पहली 2 गेंदों की मैं बात करूं तो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा है ये गेंदबाज है। ये चलिएगा, स्ट्रगल की बात कर रहा था, एक बार फिर गेंद को फुल टॉस बनाते हुए डिपॉजिट किया मिनी वर्ल्ड कप के स्टैंड में 6 रनों के लिए और ये अल्लाह राम बजाय मैदान से
एम्पायर का। अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। काफी खराब यहां पे गेंदबाजी लक्ष्मण गुर्जर की। और इस प्रकार की गेंदबाजी के लिए जाने नहीं जाते हैं, पर मैं जिक्र करा था कि शुरुआती वो 2 से 3 गेंद और बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा है ये गेंदबाज है। एक बड़ी जिम्मेदारी और बिल्कुल इस प्रकार के फॉर्मेट में आपके ऊपर वो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। और पहली 2 गेंदें और 9 रन यहां पे खर्च कर चुका यह गेंदबाज है। काफी महंगा ओवर है। एक तरफ तो वो पालीवाल थे जिन्होंने 2 ओवर में 8 रन और इन्होंने वो 2 गेंदों में 9 रन खर्च कर दिए। अब चलिएगा, अब ये एक बार फिर और एक और यहां पे नो बॉल है। अब इस गेंदबाज का जो बैट्समैन वो भरपूर साथ दे रहे हैं। यहां पे वो 2 से 3 गेंद नो बॉल आई है, पर कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। 32 रन है टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे। ओवर डिसमिस कर दिया यहां पे, क्योंकि 2 नो बॉल बदलते हुए रूल्स और इस फॉर्मेट में यदि आप 2 बड़ी गलतियां करते हैं, 2 नो बॉल डालते तो आपका ओवर डिसमिस कर दिया जाएगा। प्रहलाद कुमार प्रजापत के हाथ में गेंद है। अब ये अच्छी है यहां पे और बिल्कुल गुड लेंथ के इर्द-गिर्द वो टप्पा और बाउंस अनुमान अच्छा मिला यहां पे उस गेंद के ऊपर और फिर वो विकेट कीपर के दस्ताने। वो रन की संभावना समाप्त है। अब यहां से वो 39 गेंदे हैं और रिक्वायर्ड 90 रन। सीधे बैट से डाउन द ग्राउंड है, लॉन्ग ऑफ की तरफ है। शतरक्षक वहां पे तैनात। एक बार फिर पूरा समय था दोनों खिलाड़ियों के पास चहलकदमी करते हुए वो निश्चित 22 गज की दूरी नापने का। और इस एक के साथ 33 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे। अब ये जगह बनाई इन्होंने और बाजुएं खोली है और ये आउटफील्ड आप देखिएगा और ये शॉट भी आप देखिएगा, निहारिएगा इस शॉट को। और बिल्कुल हाथ खोलने का यहां पे पूरा मौका, पूरा समय बैट्समैन के पास और वो वित्त मिला इनको और जगह मिली और इन्होंने वो बाजुएं खोली अपनी और गेंद को सीधा स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग का जो होल्डर है उससे जाके टकराती हुई गेंद सीधी 4 रनों के लिए। और इन 4 के साथ 37 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे। रुद्रा 11 पाली ये अच्छी है और ये बैट्समैन की सोच भी अच्छी है यहां पे। और वो सिंगल्स के लिए गए थे और सिंगल्स यहां पे मिलता हुआ और इसी बीच 4 ओवर की हुई है समाप्ति। टीम का स्कोर 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। रुद्रा 11 पाली। अब वो 24 गेंदों का खेल हुआ है, 38 रन बने आपके पास। अब वो 36 गेंदे हैं और आपको 84 रन बनाने हैं और आपके 9 विकेट हाथ में। एक बड़ी बात है, अब यहां से आपको आक्रामक बल्लेबाजी के लिए हावी होना पड़ेगा गेंदबाजों के ऊपर, इंटेंट बदलना पड़ेगा और कुछ बड़े स्ट्रोक ले जाना पड़ेगा। कुछ नहीं, प्रत्येक ओवर को कहने की यहां से बड़ा ओवर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड है वो प्रत्येक गेंद के बाद बढ़ रही है। अब यहां से आपकी रिक्वायर्ड है 14 रन के इर्द गिर्द दिख रही है, यानी प्रत्येक ओवर में आपको 14 से 15 रन यहां से ढूंढने पड़ेंगे। तो इनिंग्स का 5 ओवर लेकर के एक और तब्दीली हुई है गेंदबाजी में। विजय सिंह के हाथ में गेंद है। और वो लेफ्ट शॉट खेलने का यहां पे प्रयास किया था और मेरे साथी कमेंटर जिक्र करे थे आपके पास इस प्रकार के इस मुकाबले में और प्रत्येक गेंद पे यहां पे बड़े स्ट्रोक ले जा रहे हैं। यही तो आप गलतियां करते हैं इस फॉर्मेट में जाकर के। कितना भी अच्छा गेंदबाज क्यों ना हो, एक वो गलती जरूर करता है, उस गलती का इंतजार करना पड़ेगा। सिंगल्स कपल्स का खेल, ये खेल आपके पास होना बड़ा जरूरी। और चले गए कोई ऐसी गेंद बिल्कुल टप्पा खाने के बाद काफी तेज गति से अंदर की तरफ आई और डिफेंस सा कर दिया इन्होंने और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा विजय सिंह के माध्यम से। एक बार फिर वो रन की संभावना समाप्त है। अब ये निकल जाएगी। एक लंबा चेज जरूर रहेगा शतरक्षक के माध्यम से, पर मैं भी इतना कॉन्फिडेंट था। मैं पिछली 11 से 12 दिन से देख रहा हूं कि इस मैदान की आउटफील्ड बड़ी कमाल की है
वो लाजवाब आउटफील्ड है। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद बैकफुट पे गए, एक बड़ा एज लिया और एक वो बड़ा गैप था, उस गैप पे से गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इन 4 के साथ टीम के स्कोर की बात करें तो टीम का स्कोर 42 रन है 1 विकेट के नुकसान पे। और रुद्रा 11 पाली तो इस पीछे विजय सिंह। और ये सोच कितनी अच्छी यहाँ पे गेंदबाज की, वो तेज गति है तो इनके पास वो वेरिएशन भी है और ये गेंदें आपके पास होनी बड़ी जरूरी। बैट्समैन का ये जो गेंदबाज, आप जब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं 1 से 2 और आप देखते हैं आपके पास वो चौथा या 5 और वो माइंड सेट है, बैट्समैन का माइंड सेट पढ़ना बड़ा जरूरी होता है आपके लिए। बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे अब ये देखिएगा आप, अब ये खूबसूरती है इस गेंदबाज की। 5 ओवर की समाप्ति हुई है, टीम का स्कोर है 5 ओवर की समाप्ति 42 रन 1 विकेट है। और जिसका सभी को इंतजार था कि वो बड़ा मुकाबला, कि वो चैंपियन वर्सेज चैंपियन का मुकाबला, वो कहते हैं कि बेस्ट वर्सेज बेस्ट का मुकाबला। तो चलिएगा अगले मुकाबले के बारे में आपको जानकारी देता हूं इस गेंद के बाद। और इस एक नए ओवर की शुरुआत है सीधे बैट से, अब डाउन द ग्राउंड ये लीजिएगा। अब वो कहते हैं कि वो सुई है ना, सुई में से धागा पो दिया यहां पे, और वो लॉन्गों पर लॉन्ग ऑन के बीच में से वो कमाल का ड्राइव है, सीधे बैट से स्टेप आउट करके बाहर आई। और जब गेंद गेंदबाज के पास से निकली ना, जरूर कुछ कान में संदेशा देके गई है और गेंद सीधी स्ट्रेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। 46 रन 1 विकेट है। अंगुलियां फेरी पर, हाँ अंगुलियां फेरी पर, लाइन और लेंथ खराब है। तो चलेगा, मैं जिक्र करा था अगले मुकाबले की, एक बड़ा मुकाबला, एक हाई वोल्टेज मुकाबला। एक तरफ रहेगी सीकर की टीम है तो दूसरी तरफ रहेगी यहाँ पे नागौर की टीम है। कुछ बड़े चेहरे राजस्थान टेनिस क्रिकेट के आपको खेलते हुए देखने को मिलेंगे। तो नागौर की तरफ से सबसे सीनियर है, बेस्ट प्लेयर है तरुण और ओम जी, और इधर रहेंगे सीकर की ओर से रमेश गुरु जी, विजेंद्र वर्मा, सोनू शेखावत, आमिर सोहेल जैसे बड़े प्लेयर आपको खेलते हुए नजर आएंगे अगले मुकाबले में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चैंपियन वर्सेज चैंपियन का मुकाबला है, बेस्ट वर्सेज बेस्ट का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा अगला। अब चलिएगा, इसी बीच वो एक अतिरिक्त के रूप में यहां पे रन पूरा कर लेंगे, 49 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से आप देख सकते हैं उल्टा काउंटडाउन इस मुकाबले का, 28 गेंदे हैं, 73 रन है। अब 9 विकेट आपके हाथ में, अब वो क्या करना है वो आप भी कर सकते हैं। यहां पे आप 9 विकेट और रिक्वायर्ड देख सकते हैं 17 के इर्द गिर्द। और एक बार फिर ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, ड्राइव करने का प्रयास यहां पे जरूर किया था बैट्समैन ने, पर अच्छी पकड़ और अच्छी लाइन और लेंथ से यहां पे गेंदबाजी हो रही है संजीव कुमार यादव। काफी जगह मैंने इनको खेलते हुए देखा है राजसमंद की ओर से, एक युवा है, एक शानदार है ये गेंदबाज है। अब एक बार फिर एक स्लोक स्वीप के अंदाज में यहां पे शॉट लिया है, पर गया तो वो डाउन द ग्राउंड है। और इसी बीच चलिएगा इस एक के साथ रुद्रा 11 पाली के 50 रन पूरे होते हुए 1 विकेट के नुकसान पे। अब ये 25 से गेंदे हैं और रिक्वायर्ड 72 रन है। स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं स्ट्रगल। 6 ओवर की समाप्ति 50 रन 1 विकेट है। मैं जिक्र करूं हितेश का, सलामी बैट्समैन के रूप में आए थे और अभी तक उन्होंने वो 25 गेंदें खेली हैं और 26 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी खराब यहां पे बल्लेबाजी, जब आप इतने बड़े टारगेट का चेज कर रहे हैं, एक अब आपके ऊपर वो जिम्मेदारियां बिल्कुल बढ़ जाती है। अब यहां से आप देखिएगा वो 24 गेंदे हैं और 72 रनों की जरूरत है। प्रत्येक ओवर में और प्रत्येक बॉल के बाद आपकी रिक्वायर्ड यहां पे बढ़ रही है। अब देखिएगा आप 18 रन चाहिए आपको प्रत्येक ओवर में। विजय सिंह चौहान के हाथ में गेंद है।
राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद सीधे बैट से डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ की तरफ है। और पूरा समय यहां पे दोनों बैट्समैन के पास वो निश्चित 22 गज की दूरी नापने का। 51 एक विकेट है। और इसी पीछे अभी अपनी जान बचा रहे हैं और अच्छी हो रही है गेंदबाजी सामने। और बिल्कुल मैंने देखा है कि बड़े स्ट्रोक के लिए जा ही नहीं रहे, यहाँ पे सिंगल्स कपल्स का खेल खेल रहे हैं। अब इस प्रकार का खेल खेलेंगे तो ये सामने वाले गेंदबाज आपके साथ वो खिलवाड़ करके चले जाएंगे। अब यहाँ से आप देखिएगा वो 22 गेंदे हैं और 70 रनों की जरूरत है आपको। और देखिएगा जब इस ओवर की शुरुआत तो 18 की रिकॉर्ड थी, अब वो 20 की हो चुकी रिकॉर्ड है। ये लेप है, अब ये चलेगा। ये अद्भुत शॉट है, यहाँ पे नाम नहीं है शॉट का, इसलिए मैंने इस शॉट को अद्भुत की कैटेगरी में डाला है। अद्भुत शॉट है। अगेन सीधी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। 56 रन एक विकेट है। रुद्र लोनपाली विजय सिंह चौहान, खूबसूरत खूबसूरत है। अब ये कला इस गेंदबाज के अंतर्गत है और ये खूबी है इस गेंदबाज की। बिल्कुल आप देख लीजिएगा, इनिंग्स का 7वां ओवर है। ये पकड़ देखिएगा आप, लाइन और लेंथ देखिएगा, और कितनी अच्छी यहाँ पे पकड़ है लाइन और लेंथ के ऊपर इस गेंदबाज की। अभी एक बार फिर नजाकत दिखाई, पर अब की बार वो शतरक्षक ढूंढ लिया गली का, क्योंकि आप देख सकते हैं एक वो शॉर्ट थर्ड मैन लिया है तो एक वो गली भी लिया है इन्होंने, और एक वो शॉर्ट पॉइंट लिया है। और उससे फील्ड के हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छी यहाँ पे गेंद, अनुमान जो बाउंस की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उससे कहने की बाउंस उस साल ज्यादा लिया उस गेंद ने। और फिर अब ये देख रहे हैं, और ये आप देखते रहेंगे शायद मेरे हिसाब से। 7वें ओवर की समाप्ति, 56 रन एक विकेट। अब यहां से 18 गेंदे हैं आपके पास और 66 रनों की जरूरत है। इस प्रकार से आप नहीं बचा सकते इस मुकाबले को। अब मैं जिक्र कर रहा था जब इस ओवर की शुरुआत हुई 18 की रिक्वायर्ड थी, अब वो रिक्वायर्ड बढ़ती हुई 22 की। संजीव ये यादव है जनाब, पहली गेंद ड्राइव किया है, वो एक कवर क्षेत्ररक्षक है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाहर लिया है। इसी बीच यहाँ पे वही खेल है जो अपन देखते हुए आ रहे हैं, वो सिंगल्स। 57 रन एक विकेट है। एम्पायर थोड़ा ध्यान दे, अगली बार इस प्रकार से बैट चेंज नहीं होना चाहिए बीच में। तो इसी बीच है टीम का स्कोर 63 रन, वो एक मैक्सिमम आया है। वो आंखें तरस गई थी देखने के लिए, अब ये निकल जाएगी। अब इस ओवर में ये दूसरी बार निकली है, पहले तो आप देख सकते हैं वो सीधे बैट से सामने निकली है, तब की बार वो पीछे निकली है गेंद है। फाइन बाउंड्री लाइन से बाद 4 रनों के लिए। अब ये देख सकते हैं आप 15 गेंदे हैं और रिक्वायर्ड 55 रन। अब वो एक गलती की थी, छक्का खाया आपने, फिर वो एक वो चौका खाया था, उसमें आपकी गलती नहीं है यहाँ पे। और ये आप देखिएगा कितनी अच्छी वापसी यहाँ पे गेंदबाज के माध्यम से, संजीव कुमार यादव है। अब ये वो कहते हैं कि चारों खाने चित हो गया, चारों खाने चित हो गया। वहां पे 4 नहीं 7 खाने होते हैं, वो 7 खाने चित हो गया यहाँ पे बैट्समैन ने। क्या एफर्टलेस वो गेंद थी, बिल्कुल जड़ में थी। अब ये लीजिएगा एक 68 रन के स्कोर पे दूसरा विकेट गिरा है। और ये पार्टनरशिप देख सकते हैं
62 रनों की ये पार्टनरशिप यहाँ पे टूटी है इनिंग्स के 8वें ओवर में संजीव कुमार यादव के माध्यम से। और इस पार्टनरशिप ने मुझे ऐसा लग रहा है कि राजसमंद टीम के लिए, गोमती एवं राजसमंद टीम के लिए बड़ा अच्छा काम कर लिया है। और इनके चेहरे की स्माइल आप देख सकते हैं खिलाड़ियों के। तो वो 12 गेंदे हैं और 54 रन है, 54 रनों की जरूरत है। 12 गेंदे 54 रन रिक्वायर्ड। ये है गेंदबाज है किशन पालीवाल है। ये किशन नहीं है जनाब, ये अनबिलीवेबल पालीवाल है। आप देख सकते हैं वो राउंड द विकेट जा रहे हैं और कोण बना के गेंद अंदर बाहर, सॉरी राइट आर्म है। अब ये चलेगी, ये गोदी में है कैच है। और एक बड़ी सफलता यहां पे दिलीप चौधरी के रूप में हाथ लगती हुई। तो 68 रन के स्कोर पे गिरता हुआ तीसरा विकेट है रुद्र इलेवन पाली का। ढोल वाले भाई साहब कहां हैं? ढोल वाले भाई साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, तो आप एक बार संपर्क करें यहां पे कमेंट्री बॉक्स से। तो 68 रन के स्कोर पे तीसरा विकेट गिरा है। अब यहां से आप देख सकते हैं 10 बॉल और वो 54 रन है। अब इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। रुद्र इलेवन पाली के पास वो 10-54 का खेल, सॉरी 10-51 का खेल है। 10-51। अब ये एम्पायर के सर यहां पे प्रतीक्षा रहेगी। आउट है, आउट करार दिया यहां पे। तेज गति से वो गेंद है, तेज गति से वो गेंद है। एक बल्ले का बड़ा टॉपेज लिया और वो शॉर्ट पॉइंट है, शतरक्षक है और गलती वहां पे हुई नहीं। और लीजिएगा आप अब देख सकते हैं 68 रन के स्कोर पे ये चौथा विकेट गिरा यहाँ पे रुद्र इलेवन पाली का। आपने जब पहली इनिंग्स देखी होगी उस समय आपने एक चीज नोट की होगी, एक बड़ी अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी और अच्छी पकड़ बना के वो गेंदबाजी हो रही थी। यहाँ पे देख सकते थे आप पाली की ओर से। फिर वो आखिरी वो 3 ओवर इनके वो कदम लड़खड़ाए, वो खराब गेंदबाजी हुई और वो क्या शानदार पार्टनरशिप हुई। संजीव कुमार और तरुण, और वो देख सकते हैं आप वो 70 रनों की पार्टनरशिप हो गई थी उनके बीच में वो चौथे विकेट के लिए। और वो मजबूत स्थिति यानी 121 रन। तो अब न्यू बैट्समैन है राकेश चौधरी। जो अपन देख रहे हैं वही हो रहा है। एक बार फिर ओपन स्टंप से बाहर गेंद है, किशन पालीवाल है। ये पेस पालीवाल है, किशन पालीवाल नहीं है। अच्छी गेंदबाजी यहां पे एक बार फिर। अब ये ड्राइव हुआ है शॉर्ट पॉइंट की तरफ है, पहला लिया, दूसरे का गोल हुआ और वो भी पूरा कर लेंगे यहां पे। सत्तर रन 4 विकेट के नुकसान पे। 7 बॉल है, रिक्वायर्ड 52 रन है। अभी हवा में गेंद है और नीचे गेंदबाज खुद आ रहे हैं, किशन है और बहुत कम संभावना बनती है कि छोड़ने के बार वो पीछे की तरफ भागे। और इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं था, यहाँ पे गेंदबाज खुद का हस्तक्षेप था। अब यदि जब हाँ जिक्र कर रहे थे कि जब गेंदबाज जब आप बॉलिंग करते हैं और दूसरा फील्डर कैच छोड़ता तो कितना बुरा लगता है। अब चलेगा, इन्होंने खुद ने ही गेंदबाजी की और खुद ने ही कैच छोड़ा है, तो चलेगा वो इनिंग्स का आखिरी ओवर। 6 गेंदे और 52 रनों की जरूरत है। 6 गेंदे 52 रनों की जरूरत है।
प्रहलाद प्रजापत के हाथ में गेंद है। वो 6 गेंदे और 52 रनों की जरूरत। अब आइएगा आप भी। और ये आधी टीम यहां से पवेलियन में है। गिरा है ये विकेट 5वां। और ड्राइव करने के लिए गए थे, गेंद की मिरीड तक खेलनी और पैर क्रीज में बिल्कुल आगे पीछे हुए नहीं और वो दूर खेल बैठे। और बल्ले का एक बड़ा किनारा और वो सेफ फील्डर माना जाता है कि वो विकेट कीपर बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच माना जाता है। और बहुत कम संभावना रहती है वहां पे जब गेंद जाती है जब कैच छोड़ने की। तो ये 5वां विकेट रुद्र लोनपाली। तो अब यहां से वो 5 गेंदे हैं और वो 51 रन 52 रन है। 5 गेंदे 52 रन है। लेफ्ट आर्म है। अब ये देखिएगा सिंगल चुराने की कला इनकी। और 1 रन है। अब यहां से आप देख सकते 51 और 4 गेंदे आपके पास है। बिल्कुल मैं बात कर रहा था अगले मुकाबले के बारे में। वो सीकर वर्सेस नागौर का मैं लगातार जिक्र करता, एक ही शब्द था मेरे पास, कोई और शब्द नहीं था कि चैंपियन वर्सेस चैंपियन है और वो बेस्ट वर्सेस बेस्ट है। और शेखावटी टीम का नाम लिया जाता है तो सीकर को एक बार जरूर याद किया जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे टॉप ऑलराउंडर है रमेश गुरुजी, वो दिखेंगे आपको। और इससे भी खिलाड़ी जिन्होंने राजस्थान के साथ साथ भारतवर्ष में अपना डंका फहराया है, अपने राजस्थान का नाम रोशन किया है। और विजेंद्र वर्मा भी दिखेंगे आपको, आमिर शोएल दिखेंगे आपको। और एक आप देख सकते हैं कि सोनू शेखावत एक बड़ा नाम है। सोनू शेखावत है, वो भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे अगले मुकाबले में। बड़ी कमाल की जर्नी रही है उनकी, टेनिस क्रिकेट के साथ साथ लेदर क्रिकेट और संपूर्ण राजस्थान का नाम रोशन किया उस शख्सियत ने, वो भी आपको दिखेंगे अगले मुकाबले में। शकील किडोली भी दिखेंगे आपको अगले मुकाबले में। ऐसे कहने की बड़े नाम आप देखेंगे अगले मुकाबले में। तो चलिएगा अपन ने